ये कहानी एक अनुज नाम के लड़के की है। अनुज की जिंदगी में कुछ अलग सा था। वो एक सामान्य और शांत व्यक्ति था जो अपने जीवन को छोटे छोटे खुशियों में बिताने का आनंद लेता था। उसे एकांतप्रियता का भी शौक था और वह अपने आप में सुख का एहसास करता था। एक दिन उसकी जिंदगी में एक तरफा प्यार आ गया। वो मृणाली से मिला। मृणाली एक साधारण लड़की थी जिसके सपने और आकांक्षाएं थीं, लेकिन जीवन ने उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। अनुज को मृणाली की सहानुभूति और सहयोग ने बहुत प्रभावित किया। वो मृणाली से पहले ही दिन से ही प्यार करने लगा था। हर दिन जब वो उसे देखता, उसकी आंखों में कुछ अलग सा दिखता, एक अनजान ख्वाब जो उसे खुशी से भर देता। धीरे धीरे अनुज का दिल मृणाली के प्रति एक अद्वितीय भावना से भरने लगा। हर रात जब तारे आकाश में झिलमिलाते, अनुज अपने आप से बात करता। वो मृणाली के बारे में सोचता, उसकी स्मृतियों में खो जाता और उसकी तारीफ करता। छत पर जाकर वह अपने मन की बातें अकेले में ही कहता, जैसे कि उसकी आवाज़ बादलों तक पहुंचती हो। हर रोज जब वह मृणाली के सामने खड़ा होता, उसके लिए शब्दों की कमी हो जाती। उसके होठों पर कोई शब्द नहीं आते, लेकिन उसके दिल में एक अद्वितीय अभिव्यक्ति होती। वह अपने दोस्तों को खुशी खुशी बताता कि उसे मृणाली पसंद है और वे भी उसे मृणाली के नाम से चिढ़ाते। अनुज ने कभी मृणाली से बात नहीं की, लेकिन उसके मन में मृणाली के प्रति प्यार अलग ही था। वो हमेशा उसकी ओर देखता, उसकी हंसी पर मुस्कुराता और उसके साथ ही जीने का एहसास करता। अनुज के दिल में सिर्फ मृणाली की यादें और उसका प्यार ही था, और वो उसे अपने साथ हर पल महसूस करता था। धीरे धीरे उसे अपने भावनाओं को स्वीकार करने की आवश्यकता महसूस होने लगी, लेकिन वह कभी इसे स्वीकार नहीं कर पाया। यह उसके लिए अजीब था, लेकिन वह अपने आप को इस अनोखे रिश्ते में खुश पाता था। अनुज का जीवन यूं ही चलता रहा, एक तरफा प्यार में डूबा हुआ। मृणाली के प्रति उसकी भावनाएं हर दिन और गहरी होती जा रही थीं, लेकिन वो उसे कभी अपने दिल की बात नहीं बता पाया। उसके दोस्त राज और समीर उसे अक्सर चिढ़ाते थे, अरे अनुज, मृणाली से कब बात करेगा, ऐसे कब तक चलेगा। अनुज बस मुस्कुरा देता और कहता, शायद एक दिन हिम्मत जुटा पाऊंगा। एक दिन मृणाली की दोस्त नेहा अनुज के पास आई और कहा, अनुज, क्या तुमने मृणाली से कभी बात की है? अनुज ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नेहा, कभी हिम्मत नहीं हुई। नेहा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, वो बहुत प्यारी और समझदार लड़की है। अनुज ने नेहा की बातों को दिल से लगा लिया। उसने सोचा, शायद अब समय आ गया है, लेकिन उसके अंदर की झिझक उसे रोकती रही। वो हर शाम छत पर जाकर मृणाली से अपने मन की बातें कहता, जैसे कि वह वास्तव में उसके सामने हो। वह अकेले में ही उसे प्रपोज करता और उसी में खुश हो जाता। एक शाम अनुज छत पर बैठा था जब उसने मृणाली को नीचे गली में चलते देखा। वह अपने दोस्तों के साथ थी और बहुत खुश लग रही थी। अनुज ने अपनी दिल की धड़कन को बढ़ते हुए महसूस किया। उसने सोचा, अब नहीं तो कभी नहीं। वह तेजी से नीचे आया और मृणाली के पास पहुंचा। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन शब्द उसके होठों पर नहीं आ पा रहे थे। मृणाली ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाय अनुज, क्या बात है, तुम ठीक हो? अनुज ने हिम्मत जुटाकर कहा, मृणाली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मृणाली ने ध्यान से उसकी ओर देखा, क्या बात है अनुज, सब ठीक है ना? अनुज ने गहरी सांस ली और कहा, मृणाली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात मैं बहुत दिनों से कहना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। मृणाली कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अनुज, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझोगे और हमारे रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा। अनुज के दिल में एक तीव्र दर्द हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है मृणाली, मैं समझता हूँ तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उस रात अनुज छत पर बैठा और आसमान की ओर देखा। उसने अपने आप से कहा, शायद मेरा प्यार अधूरा रह गया, लेकिन मृणाली की मुस्कान हमेशा मेरे दिल में रहेगी।
उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया और वे भी उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए उसके साथ खड़े रहे। अनुज ने महसूस किया कि सच्चा प्यार केवल पाने तक सीमित नहीं होता, सच्चा प्यार दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजने का नाम है। इस एहसास के साथ उसने अपने जीवन को एक नए नजरिए से जीना शुरू किया। मृणाली की यादें और उसकी मुस्कान हमेशा उसके दिल के एक कोने में बसी रहीं, लेकिन अनुज ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। उसने अपने सपनों को साकार करने के सफर की शुरुआत की और एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ा। पूर्ण विराम।